हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मृति बूस्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है जैसे सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, DSSS और इसी टाइप के बहुत से एग्जाम हैं जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है और हर बार इससे 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए इसे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसकी परिभाषा के साथ। परिभाषा है, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त होने वाले जन्मजात गुणों को ही वंशानुक्रम कहते हैं। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं या अपने पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होता है उसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब इस वंशानुक्रम के कई नाम हैं जैसे कि वंश परंपरा, पैतृकता या आनुवांशिकता। इसे इन भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो आपसे सीधे पूछा जाएगा कि वंश परंपरा क्या होता है या वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम को बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी परिभाषित किया है। जैसे पहला नाम आता है थॉर्नडाइक का। तो इनके अनुसार बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कथन कौन सा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि किस कथन को किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है। उसी तरह दूसरा नाम है जेम्स ड्रेवर का। इनके अनुसार शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होना ही क्या है, वंशानुक्रम है। उसी प्रकार फ्रांसिस गॉल्टन ने कहा है, व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपनी अलग अलग स्टेटमेंट दी है वंशानुक्रम को लेकर। अब आगे चलते हैं वंशानुक्रम के नियम, जिसे हम इंग्लिश में लॉ ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। तो देखिए, बहुत सारे नियम हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पहला नियम है जैव सांख्यिकी का नियम। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यह नियम फ्रांसिस गॉल्टन ने दिया है। एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। अब ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार संतान को माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4 और परदादा परदादी से 1/8 तथा शेष पूर्वजों से 1/16 गुण प्राप्त होते हैं। तो यही क्या है, जैव सांख्यिकी का नियम है। मतलब कोई बच्चा है तो उसको 1/2 गुण किससे मिलेंगे, अपने माता पिता से मिलेंगे। 1/4 किससे मिलेगा, दादा दादी से मिलेगा। फिर 1/8 किससे मिलेगा, परदादा परदादी से। और बाकी 1/16 किससे मिलेगा, अपने शेष पूर्वजों से मिलता है। इसी नियम को हम जैव सांख्यिकी का नियम कहते हैं और ये नियम फ्रांसिस गॉल्टन ने दिया है। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड रूल है अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अवितरण लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस नियम को बीजमैन ने दिया है और उन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया है। तो उन्होंने प्रयोग करके क्या बताया कि माता पिता का कोई भी गुण संतान को प्राप्त नहीं होता है। इसे ही अर्जित गुणों के अवितरण का नियम कहते हैं। इसी प्रकार से अगला नियम है मूल बीजाणु की निरंतरता का नियम। इस नियम को भी बीजमैन ने ही दिया है और इस नियम के अनुसार कई पीढ़ियों के बाद जो आपका मूल बीजाणु होता है वो एक ही रहता है या मूल बीजाणु हर पीढ़ी में समान रहता है। मतलब कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो आपके हर पीढ़ी में देखने को मिलता है, उसे ही हम बोलते हैं मूल बीजाणु। और इनके नियम के अनुसार ये मूल बीजाणु हर पीढ़ी में जो है समान रूप से पाया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं अगला नियम जो कि है ग्रेगर जॉन मेंडल का प्रयोग या नियम। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अब तक आपने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उसमें ये जॉन मेंडल का रूल सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने अपना प्रयोग मटर और चूहे पर किया है और इन्हें आनुवांशिकता का जनक, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। और इन्होंने वंशानुक्रम के कुल 3 नियम दिए हैं। ओके, तो इन्होंने अकेले ही कुल 3 नियम दिए हैं वंशानुक्रम के। तो देखते हैं मेंडल का पहला नियम क्या है, समानता का नियम, लॉ ऑफ इक्वालिटी। तो इस नियम के अनुसार बच्चों में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति होती है। मतलब समानता का नियम यह कहता है कि बच्चों में अपने माता पिता से कुछ समानता पाई जाती है। मेंडल का दूसरा नियम है भिन्नता का नियम या इसे विषमता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार बच्चे पूर्ण रूप से अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, बल्कि उनमें अपने माता पिता से कुछ अंतर भी होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोनों नियम में। पहले नियम में क्या बताया गया है कि बच्चे और उनके माता पिता में कुछ समानता पाई जाती है, बट ऐसा तो नहीं कहा गया है कि सभी चीजें समान होंगी। बच्चे और माता पिता में कुछ अंतर भी पाया जाएगा और इसी अंतर जो पाया जाता है उसी को क्या बोला गया है, भिन्नता का नियम मेंडल ने बोला है। जैसे आप सब भी होंगे तो कुछ चीजें आपके पेरेंट्स से मैच करती होंगी, जैसे किसी की आंख की बनावट
ठीक है, किसी का फेस कलर और कुछ चीजें नहीं मैच करती होंगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इनके नियम का भी। अब आगे चलते हैं। इनका तीसरा नियम है प्रत्यागमन का नियम। ओके, ये भी मेंडल का ही है तीसरा नियम। तो इनके नियम के अनुसार माता पिता के गुणों के विपरीत संतान का पैदा होना ही प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। मतलब माता पिता जो हैं उनके जो क्वालिटीज हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल अपोजिट संतान पैदा हो जाना ही क्या कहलाती है? प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए माता पिता की कोई संतान पैदा हुई और माता पिता दोनों का ही रंग फेयर है, बट बच्चे का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाए या आंखों के कलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, तो ये कुछ रूल होते हैं जिसे हम प्रत्यागमन के नियम में समझते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो प्रत्यागमन का नियम है, इस नियम का ये नाम तो दिया है सोरेनसन ने, लेकिन ये नियम जैसे कि मैंने आपको बताया मेंडल ने दिया है। तो अगर पूछा जाए कि ये नाम किसने दिया है, तो आपको बताना है सोरेनसन ने दिया है, और पूछा जाए कि नियम किसका है, तो आपको मेंडल ही बताना है। तो अब हम चलते हैं वंशानुक्रम के अगले नियम पर, जो कि पांचवा नियम है। चौथा नियम मेंडल का था, जिसके अंतर्गत हमने 3 नियम पढ़े। अब पांचवा वंशानुक्रम का नियम है चयनित गुणों का नियम। तो इस नियम के अनुसार माता पिता का प्रत्येक गुण संतान को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि कुछ खास गुण ही मिलते हैं। इस नियम के अनुसार माता पिता का प्रत्येक गुण संतान को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि कुछ खास गुण ही मिलते हैं, और इसी को चयनित गुणों का नियम कहते हैं। जैसे अब ये खास गुण क्या हैं? जैसे आंखों का रंग, जैसे मैंने आपको बताया था, त्वचा का रंग और चेहरे की बनावट। तो ये कुछ चीजें होती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं चयनित गुणों का नियम, कुछ खास क्वालिटीज का मैच करना। ओके, अब नेक्स्ट रूल क्या है वंशानुक्रम का? संयोग का नियम। ये भी एक इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे कि माता पिता के गुणों की मात्रा पहले से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि यह संयोग पर निर्भर करता है। तो इस नियम के अनुसार जो गुण हैं वो कितनी मात्रा में होंगे या कैसे गुण होंगे, ये सब पहले से डिसाइड नहीं होता है, बल्कि संयोग पर निर्भर करता है। अब आपका लास्ट है रूल नंबर 7, मातृ व पितृपक्षों का नियम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति का वंशानुक्रम केवल माता अथवा केवल पिता से प्राप्त गुणों के द्वारा निर्धारित नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा है तो ऐसा नहीं होता है कि उसको सारे गुण केवल माता से मिल जाएं या सारे के सारे गुण केवल पिता से मिल जाएं, बल्कि बालक की माता और उनके पूर्वजों द्वारा और बालक के पिता और उनके पूर्वजों द्वारा उसके वंशानुक्रम के आधे आधे भाग का निर्धारण होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बालक के गुण होते हैं वो उसकी माता से ही नहीं, उसकी माता के पूर्वजों और उसके पिता और उनके पूर्वजों के द्वारा 50-50% में डिसाइड होता है। ओके, तो ये थे वंशानुक्रम के नियम। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एग्जाम्स कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ ही क्लियर करना होगा। तो हमने इस वीडियो में वंशानुक्रम का पार्ट 1 क्लियर कर लिया है। अब आगे के वीडियोस में हम वातावरण के बारे में जानेंगे और वंशानुक्रम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।